I'm going to start with the name of Allah Almighty. Topic is Othello, and we are going to discuss the questions. And in questions, there is a question: good Iago or honest Iago. There's a book, and the name of the book is Acute Dramas. मुझे अपनी बुक्स के नाम याद करना पड़ता है जोर लगा के. Acute Dramas and Daniel Publisher, written by me M.K. Bhutta जी. ठीक है. बड़ी उम्र हो आपकी. Now page number 164. Now in good Iago or honest Iago, we have to prove that Iago was a good character. He was a nice fellow. He has good qualities. Okay. And what he has done, or what the wrongdoing he has done, he is justified in doing these all things. How? Let us see. Shakespeare didn't just want Iago character to be evil. शेक्सपियर सिर्फ ये नहीं चाहता कि एक बहुत ही गंदा अगली बदसूरत सा कैरेक्टर खड़ा कर दे ड्रामा के अंदर विलन के तौर पर. नो, ही वांटेड टू सिंबलाइज द लाइज. एक्चुअली वो तमाम झूठों को एक शक्ल देना चाहता है. वो अयागो को झूठा नहीं करना चाहता. अयागो को झूठा नहीं करना चाहता. फिर तो ज्यादती कर दी शेक्सपियर ने अगर एक कैरेक्टर खड़ा किया और उसको सारा गलत कर दिया ना. वो असल में बदसूरतियों को कोई शक्ल देना चाहता है. इसलिए उसकी मजबूरी है कि अयागो को उसने खड़ा कर दिया. तो अयागो बुरा नहीं है, अयागो के अंदर जो चीजें हैं वो बुरी हैं. दैट इज द नेचर ऑफ ह्यूमन एंड ही इज द एक्सप्लोरर ऑफ ह्यूमन नेचर. इसीलिए शेक्सपियर को बड़ा कहते हैं, क्योंकि वो आदमी को गंदा नहीं कहता. वो कहते नहीं मैं गंदा नहीं हूं, मेरा जहन गंदा है. सुना है? अच्छा, गांधी जी ने भी कहा था अल्लाह ताला उसे गरीब के रहमत करे, उसे मुसलमान करे उसकी रूह को. ठीक है. हम तो ऐसे मुस्लिम हैं जो मरने वालों को मरने के बाद भी नहीं छोड़ते. हम कहते हैं कि नहीं, उसके बावजूद भी हम इसे मुस्लिम करके रहेंगे. हम ये तो दुआ कर सकते हैं ना कि उसकी रूह कहीं भटक रही हो तो अल्लाह में उसकी रूह को मुस्लिम कर दे. है जी, हमारा रूह पर यकीन है. तो गांधी जी ने फरमाया था, उसने कहा हेट द सिन लव द सिनर. गुनाह से नफरत करो, गुनाहगार से मोहब्बत करो. तालिबान तो अच्छे हैं यार. अगर वो एक्ट कोई गलत कर रहे हैं वो गलत है, उसको मेंट करना है. तालिबान को गोली नहीं मार देनी. और तालिबान को भी चाहिए कि वो हमारे फौजियों को गोली ना मार दे, हमें गोली ना मार दे, बल्कि हमारे अंदर कोई चीज है तो उसे मेंट करें. और ऐसे मेंट करें जैसा सूफी बुजुर्ग पीर मेंट करता है, ना कि ऐसे जैसे कातिल मेंट करता है. कातिल की तरह नहीं, शफीक तरीके से, अच्छे तरीके से. लो जी, तो शख्स ने एक कैरेक्टर खड़ा किया. लेकिन कैरेक्टर क्यों खड़ा किया? एक्चुअली ही वांट टू सिंबलाइज सम इवल्स. और कौन कौन सी इवल्स? लाइज, ट्रिचरी, दगाबाजी, मैनिपुलेशन, नो मैनेजमेंट करना, कंट्रोल करना, दूसरों को अपने कंट्रोल में रखना, जेलिसी, रिवेंज एंड डीप अननोन हेट इन अ फिगर. अननोन हेट ये भी एक एलिमेंट है. इंसान बगैर वजह के नफरत बात करना लग जाता है. इनको सिंबलाइज किया. द आयरनिक पुट इन दैट दिस figure wants to be known as honest Iago. The ironic put is that आयरनिकल बात यह है, उलट बात यह है, अजीब बात यह है, तंजिया बात यह है कि ये फिगर जिसका नाम यागो है, ये नोन होना चाहता है, चाहता है कि लोग इसे ऑनेस्ट यागो कहें. इट्स मीन दैट इफ द फिगर इज डिटरमाइंड दैट पीपल गिव रेप्यूट टू हिम, people must say to him honest Iago, a honest person. It means that he has a desire to be honest. So he is not wrong. Actually, what the evils are in him, these are wrong. Okay.
My brother was saying once there was a Pathan in Kadam University, and when he entered into the university, he was too much furious. At every place, he always take a gun and shoot. Thaw. He said, "Oh, no one is equal to me." Yes, he was fighting everywhere. The university, Kadam University, that is a university of scientists. साइंटिस्ट की यूनिवर्सिटी है ना, तो मेरा भाई कहता है ही हैज डन पीएचडी फ्रॉम देयर, नाउ ही इज साइंटिस्ट इन कनाडा। माय ब्रदर वर्ल्ड में 52 नंबर पर साइंटिस्ट है वो, जोलॉजिस्ट है। ओके, माय ब्रदर अर्शद, ही सेड दैट, उसने कहा कि हमने उसको कहा यार तुम, हमारा एक मैच है, वो मैच तुम हमारे साथ खेलो और उनको हराना है। उसने कहा जी मैंने खेलना और वाकई मैंने हरा देना है, और वो खेला और वाकई उसके जोश जज्बे की वजह से वो दूसरे हार गए और आज वो फुटबॉल का बहुत अच्छा प्लेयर है। दे वर साइंटिस्ट, दे वर लर्न पीपल, दे डिडंट पनिश हिम, दे डिडंट abuse him, or they didn't compete with him, they only give the direction to his energies। उसकी एनर्जीज की डायरेक्शन दी है उसने कि एनर्जी अगर है इसके ज्यादा तो इसको यहां लगाओ। अब वो फुटबॉल खेल खेल कर ओ रात को जब जाता था आराम से होता, कोई लड़ने भी आता था यार जाओ यार मुझे तो तंग करो। सो उसके अंदर जो चीज मौजूद थी असल में वो चीज बुरी थी, गलत थी, ना कि वो पठान बुरा था। अयागो के अंदर जो चीजें दीज आर रॉन्ग, ना के इंसान। तो ये देखो शेक्सपियर की कितनी बड़ी नेचर के ऊपर ऑब्जर्वेशन है, उसकी आय है। वो चाहता है इंसान को ना मारो, इंसान गलत है ही नहीं, इंसान के अंदर जो इवल्स हैं वो गलत है। तो वो इन्हीं इवल्स की वजह से तो इंसान से जुड़ा हो जाता है। और कहते हैं उसी इवल को खत्म करना ना बेटा, फिर कि इंसान को खत्म कर दें। अच्छा, एक फलसफा है छोटा सा। एक शख्स ने दूसरे को कत्ल कर दिया है। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज, एंड दैट इज अ रियली, इट विल डिमांड अ डिसीजन। एक बंदा है, उसे कत्ल किया है, उसको पनिशमेंट देनी है। अगर कोई शख्स ये कहता है कि पनिशमेंट इसलिए दी जा रही है कि आइंदा ये शख्स दोबारा ये काम ना करे, ये काम दोबारा ना करे, तो दूसरा जज बैठ के ये कह सकता है ठीक है भाई, इसको सजा ये है, इसको रोजाना भंग का प्याला पिला दिया करो। मकसद तो ये कि ये काम दोबारा ना करे ना, इसकी सजा ये, इसको भंग का प्याला डेली पिलाया जाए। अगर मकसद है वो काम दोबारा वो ना करे तो पनिशमेंट इक्वल हो जाएगी। या कल इंजेक्शन कोई तैयार कर लेते हैं, जो भी बंदे ज्यादा अग्रेसिव हो इंजेक्शन को नॉर्मल हो जाएंगे, तो पनिशमेंट भी इस तरह की होगी। फिर तो क्यों, इलाज उनके अंदर मौजूद उस ईवल का है, ना कि इंसान का है। अब दुनिया के अंदर एक नई रेवोल्यूशन आई हुई है, और वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये जो लोगों को आप कातिल जब कत्ल करता है तो उसको आप काल कोठरियों में डाल देते हैं, जबकि एक आदमी का अगर दिल का वाल बंद होता तो आप उसको ले जाते हैं, या उसके दिमाग के अंदर कोई खपत आ जाता है, वो खराब हो जाता है दिमाग उसका, तो उसको कहाँ ले जाते हैं, आप उसे अच्छे से अच्छे रूम में ले जाते हैं, उस रूम के अंदर रखते हैं जहां पर इंतहाई वेंटिलेशन होती है, जहां पर खूबसूरत वहां पर नर्सें होती हैं और खूबसूरत एटमॉस्फेयर बनाते हैं ताकि इनके जहन ठीक हो। करे जिस शख्स ने दूसरे को कत्ल किया है, जानो कि वो उसका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, वो एबनॉर्मल है, उसको फिर तुम एबनॉर्मल करते हो, फिर काल कोठरी में कहां लेकर जा रहे हो उसे? जिसने किसी का कत्ल किया तो उसको भी लेकर आओ ना वहां पर हॉस्पिटल में, उसका इलाज करो, क्योंकि वो कातिल नहीं है, उसके अंदर जो चीज ठहरी हुई है वो कातिल है, वो एग्रेसिव मूड, उसका इलाज करना है। और अनकरीब, अभी तो ये इनिशियल स्टेज पर है, अनकरीब जब हमारे ये सिस्टम सारे खत्म हो जाएंगे, आईडी कार्ड वगैरह, बस थंब सिस्टम चलेगा, थंब रखेंगे, पता चल जाएगा कि हाँ जी मिस्टर भुट्टा यहाँ पर अब मौजूद है। गाड़ी में आप अंदर दाखिल होंगे थंब देकर जाएंगे, अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं थंब देकर जाएंगे, पूरी दुनिया को पता होगा कि हाँ जी मिस्टर भुट्टा किस किस जगह पर मौजूद है, कहाँ कहाँ गया है, इस वक्त कहाँ सफर कर रहा है, थंब से वेरी इजी है। पुलिस को भी पता है, दुनिया पूरी को पता चल जाएगा कि इस प्लानेट पर इस थंब के साथ वाला बंदा कहां पर घूम रहा है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कितने तालीम, हर चीज डेटा कंप्यूटराइज हो जाएगा जब,
उस वक्त हो सकता है हमारे थंब के जरिए जो एनजीओज होंगी उनको पता चल जाए कि ये थंब वाला आदमी जो है ये अग्रेसिव मूड वाला है, इसका जो ब्लड है ग्रुप फिला है और इसमें फिला फिला चीज मौजूद है, ये अग्रेसिव मूड वाला बंदा है ये। तो जितने भी जिसके अग्रेसिव मूड 5+ जा रहे हैं जिस लोगों के, उनको वैक्सीन देनी पड़ेगी और हर 6 महीने के बाद हमें वैक्सीन दी जाए, कहीं कहीं तुम अग्रेसिव ना हो जाओ। लड़ाई तो दुनिया में खत्म हो जाएगी, लड़ेगा कौन? इसका मतलब ये है जो लोग अब ये कहेंगे नहीं नहीं ये वैक्सीन नहीं आ सकती, लोग पागल हैं यार आप कैसी बात करते हैं, इसका मतलब वो चाहते हैं कि ईवल खत्म ना हो बल्कि बंदों के सर उतारे जाएं, ईवल के नहीं बंदों के सर उतारे जाएं, क्योंकि उसको वहशतनाक वो सीन देखने में मजा जो आता है, और वैशी जो है। फिर जो शख्स मेरी इस वैक्सीन के खिलाफ है समझो कि वैशी है। जो शख्स कहते हैं हाँ यार बुराई खत्म हो रही है ना, बुराई को खत्म करना है, बुराई का खात्मा करना है, बुरे इंटेंशन ही ना आए, तो वो तो कहेगा जी बिस्मिल्लाह ये वैक्सीन आए, और सऊदी अरब से वैक्सीन आई है, बाहर की दुनिया से क्यों आए, अली हजवेरी के दरबार से नीचे बहने शुरू हो जाए वैक्सीन। सबसे अच्छी बात है अपने मुल्क का भी है, अपने इलाके का भी है, तलवतनी है, अपने वतन का है अली हजवेरी साहब, सस्ता मिल जाएगा, सस्ता भी होगा, ठीक है, और बेचेंगे भी सही, कमाएंगे भी सही, ठीक है। तो शेक्सपियर का यही टॉपिक है, ही इज ऑल्सो गिविंग यू सम सजेशंस अबाउट द इवल्स and he is saying that we have to mend these things, we have not to mend the man, we have not killed the man, we have no need to hate the person, we have need to hate the psychological errors, problems. Let's see. Okay, second, some of the things Iago committed are somewhat justifiable, कुछ उसकी बातें ऐसी हैं जो justified है। He obviously is no heaven sent angel, जन्नत से आया हुआ कोई एंजल नहीं था, so he is like an injured leopard who feels cheated out of position, वो अपने आप को एक जख्मी लिपोर्ड समझता है, चीते से ज़रा छोटा होता है लिपोर्ड, लगड़ बगड़ भी कहते हैं उसे। मेरे पास एक बूट थे जो लगड़ बगड़ की खाल के बने हुए थे, मैं बड़ा खुश होकर पहनता था, हालांकि बड़े बेढंगे से लगते थे, लेकिन फिर भी जब मुझे कुछ देखता कहता कि ये कैसे बूट, और मैं कहता कि ये लिपोर्ड के बने हुए हैं, लिपोर्ड खाल का, और बेताज्जुब से देखता, ठीक है, इसलिए मुझे लिपोर्ड का लफ्ज अच्छा लगा, मैंने यहां भी लिख दिया। ये बता इंजर्ड लिपोर्ड, जो महसूस करता है कि उसके साथ चीट हो गया है। ह्यूमन नेचर टू अनवाइज दोज हु हैव व्हाट वी कैन नॉट गेट, ये इंसानी नेचर है, हम उससे हसद करते हैं, उन चीजों से हसद करते हैं, इन्वॉय करते हैं जो चीजें हम हासिल नहीं कर सकते, ये ह्यूमन नेचर है। In order to get the place of Cassio, Iago implants ideas into Othello's head. कैसियो से बदला लेने के लिए, कैसियो की प्लेस लेने के लिए उसने ओथेलो के हेड में कुछ आइडियाज फ्लॉन्ट किए, that perhaps his wife is cheating on him with Cassio, कि उसकी बीवी जो है ओथेलो को चीट कर रही है कैसियो से मोहब्बत के खेल रचाकर। At the end of Act 1, Scene 3, Iago also doubts Othello may have slept with his wife Amelia. उसको ये भी शक है कि ओथेलो ने हो सकता है अमीलिया को भी कोई ठंपा किया हो। And it is thought abroad, और उसने कहा and it is thought abroad that twixt my sheets, उसने कहा हो सकता है उसने मेरी शीट्स को ट्विक्स्ट किया। मीन कहने का मतलब शीट्स को दोहरा किया है, शीट बिछी होती है, जब मियाँ बीवी उसके ऊपर सो लेते हैं तो ज़ाहिर बात है ये दो लोग सो लेते हैं तो उसके बाद ट्विक्स्ट हो जाती है शीट्स, तो कहने का मतलब सिंबल इस्तेमाल किया है। He has done my office, उसने मेरा काम किया है, क्लियर होगी। So naturally he is willing to take revenge on anyone, Othello, Desdemona, Cassio, Rodrigo, even Emilia। अब वो रिवेंज लेना चाहता है, चाहे उसके सामने कोई कैरेक्टर भी है, उसका रिवेंज में आता है। 5.
Rodrigo unfortunately was a less important character regarding to Seti, and it is natural that an acute man uses a dull one for his own design. रोद्रिगो सोशल हवाले से जरा फूल था, तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है। जो शख्स फूल होता है तो उसको जहीन आदमी इस्तेमाल करता है अपने टूल के तौर पर। रोद्रिगो फूल था, अयागो जीनियस था, तो कॉम्बिनेशन यही ही बनता था उनका कि उसको इस्तेमाल किया जाता। जस्टिफाइड है, हम भी तो करते हैं। जो जहीन होता है कंपनी का मालिक होता है, वो क्लर्क नहीं होता। जो जहीन होता है उसने बचपन से ये सोचा होता है कि मैंने पैसे उधार बैंक से कैसे पकड़ने हैं, दो ताल्लुकात कैसे बनाने हैं, और मैंने एक प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करनी है, और उसमें कितने लोग काम करेंगे और किस तरह ऐसा एक्सपेंड होती है। वो जहीन है। दूसरा उठता है तो वो यही सोचता है कि यार अगर टाइपिंग सीख लेना तो नौकरी मिल जाएगी। दैट इज द डिफरेंस। तो हर जगह ये इस्तेमाल होता है। तो यागो को क्यों आप ब्लेम करते हैं? And same the Iago has done. Iago is very straightforward. He declares that he only followed Othello for his own best interest. उसने वेरी क्लियर कहा है उथेलो को वो फॉलो करता है, क्यों? अपने ही इंटरेस्ट के लिए। इवन जो इट सीम्स ही फॉलोड हिम, लगता ऐसा है कि वो उथेलो को ही फॉलो कर रहा है आउट ऑफ लव एंड ड्यूटी। ड्यूटी जिस तरह अपनी परफॉर्म कर रहा है, लगता है कि उसको लव करता है। He also cleared about his personality that things are not always as they seem, कि चीजें हमेशा वही नहीं होती जो नजर आती हैं। Iago straightly tells Othello to be aware of jealousy. सामने बताता है उसे, ओ भाई जेलसी से खबरदार रहना। उसे कह देता है द ग्रीन आइड मॉन्स्टर विच डू स्मोक द मीट इट फीड्स ऑन। ये उसी विच, ये ग्रीन आइड मॉन्स्टर है, ये सब्ज आंखों वाली बला है। कौन? जेलसी, जो उसी के ऊपर तंज करती है जिसका गोश्त खाती है। ये जेलसी जिसका गोश्त खाता है उसी के ऊपर तंज भी करता है। तो उसने उथेलो को क्लियर कट बताया है कि तुम इससे बिहेवियर है ना। इसके बावजूद भी अगर उथेलो जेलसी में जाता है तो यागो का क्या कसूर है? अब देखिए, बात एक ही है शेक्सपियर की, लेकिन पिछले क्वेश्चन में या जब टेक्स्ट पढ़ रहे थे हमने वहां पर यह कहा था कि जब उसने कहा कि ग्रीन आइड मॉन्स्टर से बाखबर रहना उसका नाम जेलसी है, तो असल में जेलसी का ख्याल उथेलो के माइंड में उसने डाल दिया। अब शेक्सपियर, अब उथेलो जेलसी की तरफ मूव करेगा, उसके सामने वो फिगर आ गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो वो सिंपली कह रहा है कि भाई ये काम ना करना, ऑनेस्ट है। The biggest fool Othello by own provides him chance to attack on him. Othello खुद उसे चांस देता है कि उसके ऊपर अटैक करे। Othello meets and threatens Iago because he believes that Iago knows more about Cassio and Desdemona's relationship. बार बार Iago को टेम्प्ट करता है, स्ट्रेस करता है, फोर्स करता है कि बताओ और क्या जानते हो। तो ये जान के उससे कहा है किसी भी शख्स से आप बार बार पूछेंगे, कहेंगे, आखिर में वो आपको ऐसी बात मौका देकर कह ही देगा जो उसके अपने बेनिफिट की होगी। तो आपने देखा नो लेस देन लाइंस, बहुत ज्यादा लाइंस हैं जिसके अंदर यागो को बार बार वो परस्यू कर रहा है कि बताओ कोई बात है। और कुछ लाइंस मैंने इसीलिए पढ़ाई थी ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि वाकई उथेलो से परस्यू करता रहा है कि बताओ क्या बात है। Quickly Iago comes up with a story, बस उसके जहन में आ गया कोई ख्याल, स्टोरी about how he heard Cassio talk in his sleep, कि किस तरह उसने कैसियो को सुना है बातें करता हुआ in his sleep, and wipe his beard with the special kerchief. कैसियो को देखा बातें करता हुआ नींद में, और फिर देखा कि वो अपनी दाढ़ी के साथ, वो हैंड करचीफ के साथ अपनी दाढ़ी को मेहंदी लगा रहा था, साफ कर रहा था। अच्छा, मैं कि मेहंदी लगा रहा था। पाकिस्तानी ही होता था फिर वो मेहंदी लगा रहा होता। हाँ, लोग बहुत काम कर लेते हैं। There is now valid and just reason. There is now valid and just reason. अब यहाँ पर बिल्कुल सही और बिल्कुल इंसाफ वाली सही 100% रीजन मौजूद है। Why Iago do this? क्या रीजन मौजूद है?
क्या रीजन मौजूद है? हाँ, कि इयागो ने ओथेलो को क्यों उसके जहन में आइडियाज डाले हैं, जेलिसी डाली है, मुख्तलिफ किस्म की स्टोरीज डाली हैं, कैसियो के रिलेशनशिप के बारे में। यार कहाँ बैठे हुए हो, मैं कह रहा हूँ बेटा कि ओथेलो ने उसको परस्यू किया था, इसलिए उसके जहन में वो स्टोरी आ गई और इसीलिए इयागो ने बता दिया और इसलिए इयागो के जहन में आ गया। हाँ, तो ये बात कह रहे हैं कि उसके बाद कॉज है, रीजन है। क्या रीजन है कि ओथेलो खुद ब खुद ही उसे परस्यू कर रहा है। जबरदस्ती इयागो को अच्छा साबित कर हाँ, कर रहे, जबरदस्ती रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। वो इसकी वजह एक ये भी है, हम कभी भी विलन के हवाले से उसकी अच्छाइयाँ तलाश करने के लिए तैयार ही नहीं है। ओथेलो खुद भी तो इस तरफ जा रहा था ना, मैं खुद इग्नोर कर देता ना, इतना परस्यू होता। Can you believe that when I saw the movie Dilwale, and I saw the movie not Dilwale, I saw the movie Jigar. This movie was by Ajay Devgan. Or when at the time I was in class 9 or in 8. Can you believe? From that time I liked this movie only because of the villain. These were the qualities of villain. Yes, such type of mood of his speech was over there. So why we never think about a villain? Maybe you can also find some qualities in villain. Maybe it is possible. So when we are talking about the justified part or dimension of the Iago, we all are not agree because we are not habitual. जरदारी गंदा है तो बस गंदा है जी, उसके पॉजिटिव कोई तो पॉइंट होंगे, कभी हमें ये कहने तो चाहिए। जैसे हम कल नरगिस को कह रहे थे, हाँ जी, उसने क्यों हद कर लिया, वो मैं बता दी कुछ करके, बाकी यानी कि हम ये सोच सकते हैं अच्छी मदर हो, अच्छी सिस्टर हो, बहुत मेहरबान तबीयत की हो, कोई मर्द से कहता हो कि मेहरबानी कर देती हो, कोई बड़ी बात तो नहीं है। बहुत जरदारी साहब नहीं है। अब जरदारी देखो, पता नहीं कितना अच्छा बाप है। डेफिनेटली बिलावल हाउस नहीं भूलता किसी को। इतना बड़ा बना के देगा वो, वहाँ जो है बहरिया टाउन। बहरिया टाउन नहीं भूलता लोगों को, आजकल तो बहरिया टाउन का बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। ओके, 8 नंबर पर थे। तो इस तरह लोगों को पता चलेगा ना कि उस वक्त में क्या हालात थे। पीरियड टाइम कौन से ईयर है? 2013 के ये हालात थे, बहरिया में बड़े क्राइसिस आए हुए थे। एलडीए ने केस किए हुए थे। Iago is talented for understanding and manipulating the desires of those around him that makes him powerful. Iago इस मामले में भी टैलेंटेड है कि वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है और मैनेज कर लेता है और दूसरे लोगों की डिजायर्स को भी मैनेज कर लेता है। वो लोग जो उसे ताकतवर बनाते हैं, फिर जो लोग उसे सपोर्ट करते हैं, वो उनकी डिजायर्स को कंट्रोल में ले लेता है। For example, he is able to take the handkerchief from Amelia and now that he can turn aside his question. जानता है कि इससे हैंडकरचीफ भी ले लेगा और उसका क्वेश्चन भी रद्द कर देगा। He is able to tell Othello about handkerchief और वो इस काबिल भी होगा कि Othello को वो बता सके कि हैंडकरचीफ के बारे में। And now that Othello will not doubt him और जानता था कि Othello डाउट नहीं करेगा। अब कैसा प्लान है? अगर Iago शुरू में ही कह देता कि कैसियो के साथ तुम्हारी वाइफ के रिलेशंस हैं और Othello उसको शायद रिजेक्ट कर देता, लेकिन उसने Othello को सिर्फ हल्का सा हिंट देकर अपने पीछे परस्यू कराया है। वो जब बार बार भाग रहा था उसके पीछे, अब तो एक स्लाइड भी एविडेंस काफी था। स्टार्ट में अगर कहता कि रिलेशन है तो फिर एक हैवी बड़ा आपको उसे क्रिएट करना पड़ता है एविडेंस, उसको एविडेंस फिर छोटा सा भी दिया है तो वो एक्सेप्ट हो गया। तो यू विल से शेक्सपियर हैज knitted the events slowly, gradually and fittingly। बिल्कुल ठीक।
He is able to tell Othello about handkerchief and knows that Othello will not doubt him. Work on my medicine, work. Thus credulous fools are caught. ऐसे जहलों को, पागलों को अपने जादू में पकड़ लो, मेरी मेडिसिन पकड़ लो. 9. Iago only reveals his true nature in his soliloquies. Soliloquies के अंदर अपनी true nature बताता है. And in occasional asides, और बाज का जब असाइड पर कुछ कहता है, गाय बगाए साइड पर जब कुछ कहता है तो उस वक्त वो अपनी असल नेचर को रिप्रेजेंट करता है. Elsewhere he is charismatic and friendly. वगरना वो charismatic है. charismatic, watch it. helper, मदद करने वाला है. And friendly है. And the advice he offers to both Cassio and Othello, और advice जो Cassio और Othello, उसने Cassio और Othello को जो advice दी है is superficially sound. वो अगर कहा जाए, superficially कहा जाए, superficially mean वो ordinary, overall अगर कहा जाए तो वो sound है, मजबूत है. It is the dramatic irony that drives the play. और ये dramatic irony है. जो एडवाइस वो कैसियो को और ओथेलो को देता है वो बड़ी मजबूत लगती है वैसे, और हालांकि देखो वो एडवाइस बिल्कुल सीख देता है. उसने कैसियो को कहा कि एक शख्स तुम्हें रिस्टोर करा सकती है, और मुझे आप खुद बता दें क्या डेस्डेमोना से मजबूत कोई और पर्सनैलिटी थी जो कैसियो को रिस्टोर करती? नेवर, नेवर. ठीक बिल्कुल मशवरा दिया है. और कैसियो हैंडसम है, खूबसूरत है, एमिलिया भी हैंडसम है, खूबसूरत है, तो मे बी वो ओथेलो को जो कह रहा हो वो ठीक हो. ओथेलो के अंदर ऐसी है क्या बात जिसकी वजह से एमिलिया जाए? वो सारी एमिलिया कहता हूं, डेस्डेमोना. Iago is often funny, especially with the foolish Rodrigo, which serve as a showcase of Iago's manipulative abilities. अब जब रोड्रिगो के साथ Iago होता है तो पता चलता है कि Iago के अंदर मैनिपुलेटिंग, कंट्रोल करने वाली एबिलिटीज हैं. As entertained spectators, we find ourselves on Iago's side. और हम जब इंटरटेन हो रहे होते हैं यागो की तमाम तर एक्टिविटीज से, तो एक्चुअली जब हम ड्रामा के अंदर बैठे होते हैं, देख रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, तो हम यागो की साइड पर होते हैं. ये एक दिलचस्प बात है. हम ओथेलो की साइड पर नहीं होते. हम सिर्फ ओथेलो पर और डेस्डेमोना पर पिटी करते हैं, लेकिन ड्रामे के मूवमेंट में हम यागो के साथ रहते हैं कि यागो आगे क्या करता है, इसके साथ ज्यादती हुई है बड़ी. कैसा करेक्टर है. हालांकि हम अक्सर हीरो के साथ रहते हैं, लेकिन यहाँ यागो के साथ रहते हैं कि व्हाट ही इज डूइंग नाउ. But he becomes cowardice in our eyes when he kills his own wife. हाँ, उस वक्त वो cowardice लगता है हमें. पहले तो एंटरटेनमेंट करते हैं उसके साथ, लेकिन बाद में हमें लगता है कि ये बड़ा बुज़दिल, बड़ा बुरा आदमी है जब अपनी बीवी को मारता है. अच्छा, ये क्यों कहते हैं लोग कि जो बीवी पर हाथ उठाता है कहते हैं जी ये बड़ा बुज़दिल है? अक्सर लोग जानते हैं ये बुज़दिल का काम है बीवी के ऊपर, औरत के ऊपर हाथ उठाना. ये क्यों कहते हैं? हेलो जी, तुझसे बहुत ही कोई गुस्से में लगा, कहने जी बेगैरत कहते हैं. ये क्या बात हुई, क्यों कहते हैं? बीवी अगर रॉन्ग डूइंग करे तो उसे मारेगा तो ठीक नहीं है, इसे बुज़दिली की क्या बात है? और ये तो नेचुरल और यूनिवर्सल फिनोमिना है कि जो ताकतवर होता है वो मारता है दूसरे को. ये तो एक फिनोमिना बना हुआ है. जब रैबिट पावरफुल थे, हमने फेंटा, मारा, लोगों को कहा कि हाँ जी आप हमें फॉलो करें. जब अब ये आ गए, सुपर पावर अमेरिका बन गया, तो इसने कहा जब रशिया सुपर पावर था तो देखें पीपल्स पार्टी थी, रोटी कपड़ा और मकान. रशिया भी यही कहता, कम्युनिस्ट थे, वो कहे रोटी कपड़ा और मकान ये बेसिक नेसेसिटीज है, लोगों को मिली जाए. रशिया जो सुपर पावर था तो हमारे यहाँ भी पीपल्स पार्टी आ गई.
रोटी कपड़ा और मकान लेकर। लिबरल हैं जी, हम करेंगे जी, हम ठीक करेंगे, ये निज़ाम होना चाहिए। अब अमेरिका आ गया है तो रोटी कपड़ा और मकान वाली बात गुम हो गई। डेमोक्रेसी 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 एंड कैपिटलिज्म, बस यही बात होती है। वहीं पीपल्स पार्टी है, रोटी कपड़ा एंड मकाम नहीं है। रोटी कपड़ा और मकाम नहीं है, मकान तो दूर की बात है। So, Iago's great player in preventing Othello from enjoying matrimonial happiness. Iago के अंदर एक प्लेयर ये भी थी कि वो चाहता था कि वो ओथेलो को दूर रखे, कि वो डेस्डेमोना से मेट ना करे, मैट्रिमोनियल हैप्पीनेस गेन ना करे। एंड मर्डर ऑफ एमिलिया कन्फर्म हिज होमोसेक्सुअल लव फॉर ओथेलो एंड हटर्ड फॉर वुमेन। जब उसने एमिलिया को मारा है तो यह साबित हुआ है कि वो औरतों से नफरत करता था और होमोसेक्सुअल मूड रखता था। तो ये कोई बहुत ज्यादा मजबूत बात मुझे नहीं लगती। अगर उसके अंदर होमोसेक्सुअल मूड था भी सही यागो के अंदर, तो वो किसी खूबसूरत नौजवान के लिए होना चाहिए था, ओथेलो के लिए क्यों? एंडी सर्किस truly says क्या करें जी? There are a million of theories to Iago's motivations. Iago के मुहर्रिकात, जज्बात, Iago के एम्स, Iago के मकासद के बारे में hundreds of theories हैं, million theories हैं। But I believe that, लेकिन मैं यकीन रखता हूं, एंडी कहता है, Iago was once a good soldier. Iago एक दफा बहुत अच्छा सोल्जर था। A great man's man to have round. वो एक अजीम आदमी का अजीम आदमी था। अजीम ओथेलो का अजीम यागो था। A bit of a laugh, मुस्कुराता हंसता खेलता, who feels betrayed, लेकिन उसने महसूस किया कि उसके साथ ज्यादती हुई है। Gets jealous of his friend, अपने ही दोस्त कैसियो से जेलस हो गया। Wants to mess it up for him, और वो चाहता था कि wants to mess it up for him, और अपने लिए वो पोस्ट चाहता था या उस कैसियो को अपने लिए शिकार करना चाहता था। enjoys causing him pain, और फिर enjoys causing him pain, और जितनी भी खुशियां इर्द गिर्द की थीं वो उसे दुख देती थी। makes a choice to channel all his creative energy into the destruction of this human being. makes a choice to channel all his creative energy, और उसने कोशिश की, चॉइस की, एंड मेक्स अ चॉइस टू चैनल ऑल हिज क्रिएटिव एनर्जी इनटू द डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। उसने अपनी तमाम तर एनर्जी को लगा दिया इंसानों की तबाही में, क्योंकि वो इंजर्ड हो चुका था। एंड बिकम्स कंप्लीटली एडिक्टेड टू द पावर ही वेल्ड्स ओवर हिम, और वो उस ताकत का आदी हो गया था जो ताकत उसने अपने अंदर बना ली थी, लोगों को कंट्रोल करने वाली, डिस्ट्रॉय करने वाली। अब उसको वो एंजॉय करने लगा। I didn't want to play him as initially malevolent. हम नहीं कह सकते, मैं नहीं कहता कि मैं उसे पेश नहीं करना चाहता कि वो शुरू से ही बुरा था। He is not a devil, वो डेवल नहीं था। He is you or me feeling jealous, वो तुम हो, वो मैं हूं, यानी कि हम सब ऐसे ही हैं, जेलस महसूस होते हैं। एंड नॉट बीइंग एबल टू कंट्रोल आवर फीलिंग्स, और हम अपनी जेलसी की फीलिंग्स को कंट्रोल करने के काबिल नहीं हैं। सो वी रैप अप द कैरेक्टर ऑफ Iago इन द वर्ड्स ऑफ मी, इट नीड्स अ कॉन्फिडेंट नर्व की जरूरत होती है, एंड अ सर्टन ग्रेटनेस इवन टू बी ट्रूली बेस। हकीकत में, सही मैंने में बुरा बनने के लिए भी इंतहाई कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है और ग्रेटनेस की जरूरत होती है। और Iago ऐसा ही था। अगर Iago बुरा है तो समझो कि वो फिर ग्रेट भी है और उसके बाद नर्व भी है। फिनिश, आई थिंक फिनिश्ड। ओके, नाइस। बस काफी है।
कॉम्प्लिकेशन यार।